नमस्कार, मैं विनोद कुमार, प्रवक्ता कंप्यूटर, राज के रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर में पदस्थापित हूँ। आज हम एब्स्ट्रैक्ट इंट्रो टूल किट की जो शेष बची क्लास है उसके लिए हम आज लेक्चर 2 डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लेक्चर 1 में कुछ एब्स्ट्रैक्ट विंडो क्लासेस की कुछ क्लासेस को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जो एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट है वो एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है जिसके साथ इसे विंडो बेस्ड ग्राफिक यूजर इंटरफेस की एप्लीकेशन को हम जावा में डेवलप कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट के जो कंपोनेंट्स है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होते हैं। ये है जो एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट के कंपोनेंट्स है, ये है कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं। अतः ये ऑपरेटिंग सिस्टम के इनका डिस्प्ले होना कि वो है ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर निर्भर करता है। ये हैवी वेट प्रोसेस होते हैं जो कंप्यूटर रिसोर्सेज का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले जो हम एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट की जो क्लास डिस्कस करें वो है टेक्स्ट एरिया। इससे पहले भी हम कुछ क्लास डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जो टेक्स्ट एरिया जो क्लास है एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट की, इसकी सहायता से हम एक ऐसा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं जिसकी सहायता से हम मल्टी लाइन टेक्स्ट डिस्प्ले करने का जो रीजन क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा रीजन क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हम मल्टी लाइन टेक्स्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं और यूज़र है वो इन मल्टी लाइन टेक्स्ट को एडिट भी कर सकता है। ये जो टेक्स्ट एरिया क्लासेज है वो ये टेक्स्ट कंपोनेंट क्लास की सब क्लास होती है। नेक्स्ट है जो एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट की है चेक बॉक्स क्लास। चेक बॉक्स क्लास की सहायता से हम चेक बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जो कि चेक बॉक्स होगा, लेबल्ड चेक बॉक्स होगा। इसके ऊपर हम चेक बॉक्स के ऊपर लेबल भी लगा सकते हैं। ये चेक बॉक्स है, ये माउस के क्लिक होने पे ऑन ऑफ होता है। यदि ऑन है तो ऑफ हो जाएगा रन टाइम में, और ऑफ है तो ऑन हो जाएगा। ये अपनी स्टेट ऑन से ऑफ, ऑफ से ऑन चेंज करता रहता है। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट का जो क्लास है वो चेक बॉक्स ग्रुप क्लास। चेक बॉक्स ग्रुप क्लास की सहायता से हम बहुत सारे चेक बॉक्स का एक सेट ग्रुप सेट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन एक समय में केवल एक ही चेक बॉक्स की वैल्यू है उसको हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। केवल एक जो ग्रुप ऑफ चेक बॉक्स हमने जो क्रिएट किए हैं चेक बॉक्स ग्रुप के द्वारा, एक से अधिक चेक बॉक्स क्रिएट किए हैं, उनमें से केवल एक समय में एक ही जो चेक बॉक्स है वो ऑन रह सकता है, बाकी सभी ऑफ स्टेट में रहेंगे। ये है ऑब्जेक्ट क्लास का सब क्लास होती है। नेक्स्ट है बटन क्लास। बटन क्लास की सहायता से हम लेबल्ड बटन क्रिएट कर सकते हैं। ये जो बटन क्लास है ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है, इस जो बटन ऑब्जेक्ट है, और जो बटन ऑब्जेक्ट जो हमने क्रिएट किया है उसको जब हम पुश करते हैं तो इसके द्वारा जो स्पेसिफाइड जो एक्शन है वो परफॉर्म होता है। ये एक एग्जाम्पल है बटन क्लास का। तो हम एक बटन जो क्रिएट करते हैं और उस बटन को हम लेबल्ड बटन क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले मैंने बताया कि जो जब भी हम एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट को करते प्रोग्राम लिखते हैं तो सबसे पहले एक फ्रेम क्रिएट करते हैं और उसके बाद में जो भी अन्य जो टेक्स्ट एरिया है, बटन है, लेबल है, ऐसी क्लासेस के ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उस फ्रेम में हम ऐड करते हैं। तो सबसे पहले ये जो हमने एक फ्रेम क्रिएट किया है, फ्रेम ऑब्जेक्ट एफ से एक फ्रेम क्रिएट किया है, उसका जो टाइटल बार है बटन एग्जाम्पल। उसके बाद में हमने एक बी ऑब्जेक्ट किया है जो बटन क्लास का जो बी ऑब्जेक्ट है, और इसका जो लेबल दिया क्लिक हियर। उसके बाद में हमने इस बटन की बाउंड्री को डिफाइन कर दिया है, इससे बाउंड्री डिफाइन किया। उसके बाद में ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इस जो बटन बी है उसको हम फ्रेम में ऐड कर दिया है, फ्रेम की साइज़ को डिफाइन कर दिया है और फ्रेम को विजिबल है वो ट्रू कर दिया है। जब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमारे पास ऐसा जो डिस्प्ले होगा। तो ये जो फ्रेम है, इस फ्रेम का जो ये टाइटल है बटन एग्जाम्पल, और ये जो है बटन है।
जब हम इस बटन पर क्लिक करते हैं तो इसके द्वारा स्पेसिफाइड जो इसके पीछे जो कोड है, यदि डिफाइंड कोड है तो वो एग्जीक्यूट होगा, इसके द्वारा जो परफॉर्म है एक्शन है वो एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट जो हम एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट की जो क्लास है चॉइस क्लास है, चॉइस क्लास की सहायता से हम यूज़र के लिए पॉपअप मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं। पॉपअप मेन्यू में एक से अधिक वैल्यू होती हैं और यूज़र उनमें से एक वैल्यू को सेलेक्ट कर सकता है, और जो सिलेक्टेड जो वैल्यू है वो पॉपअप मेन्यू के टॉप में डिस्प्ले होती है। ये कंपोनेंट क्लास की सब क्लास होती है। तो पॉपअप मेन्यू चॉइस क्लास की सहायता से हम पॉपअप मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं। चॉइस क्लास का जो ऑब्जेक्ट है इसकी सहायता से हम पॉपअप मेन्यू यूज कर सकते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। लिस्ट क्लास की सहायता से हम ऐसा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हम मल्टीपल वैल्यू, जिस ऑब्जेक्ट के द्वारा मल्टीपल वैल्यू हम डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन यूज़र एक समय में केवल एक ही वैल्यू को, उस मल्टीपल वैल्यू में से केवल एक ही वैल्यू को सेलेक्ट कर सकता है। ये भी कंपोनेंट क्लास की सब क्लास होती है, लिस्ट क्लास। अब नेक्स्ट है मेन्यू क्लास इन एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट। तो एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट की सहायता से मेन्यू जो क्रिएट करने, कैसे हम मेन्यू क्रिएट करते हैं, तो सबसे पहले हम मेन्यू बार जो क्लास है उसका उपयोग करेंगे। मेन्यू बार की सहायता से हम एक मेन्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। मेन्यू ऑब्जेक्ट जैसे हमने क्रिएट कर लिया तो मेन्यू जो ऑब्जेक्ट है इसको हम फ्रेम के अंदर ऐड करेंगे। फ्रेम में ऐड करने के लिए हम जो मेथड काम में लेते हैं वो सेट मेन्यू बार मेथड काम में लेते हैं। फ्रेम क्लास का सेट मेन्यू बार मेथड काम में लेते हैं। सबसे पहले हम मेन्यू बार फ्रेम क्रिएट करेंगे। फ्रेम के अंदर मेन्यू बार क्रिएट करेंगे मेन्यू ऑब्जेक्ट की सहायता से। उसके बाद में जैसे ही फ्रेम और मेन्यू बार क्रिएट हो गया, ये जो कमांड है सेट मेन्यू बार के अंदर मेन्यू बार ऑब्जेक्ट है वो हमने क्रिएट किया, और उसके बाद में इस मेन्यू बार के जो फ्रेम है उसके अंदर हम मेन्यू बार को ऐड कर दिया। इनिशियली जो मेन्यू बार है वो खाली होता है, एम्प्टी होता है इनिशियल मेन्यू बार। उसके बाद में हम इस मेन्यू बार के अंदर हम मेन्यू क्रिएट करते हैं। मेन्यू क्रिएट करने के लिए हम मेन्यू क्लास का मेन्यू एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, और उस मेन्यू ऑब्जेक्ट को हम मेन्यू बार पे ऐड करेंगे। जब मेन्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है तो हम उस मेन्यू जो ऑब्जेक्ट है उसको हम मेन्यू बार पे ऐड कर देते हैं। इसके लिए ऐड मेन्यू बार के ऐड मेथड का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हम मेन्यू क्रिएट करते हैं। तो मेन्यू क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम मेन्यू बार ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। मेन्यू बार ऑब्जेक्ट को एक फ्रेम ऑब्जेक्ट के अंदर ऐड करेंगे, और उसके बाद में मेन्यू क्लास से मेन्यू क्रिएट करेंगे, और फिर ये सब लेबल्ड मेन्यू होंगे, और फिर जो मेन्यू है उसको हम मेन्यू बार पे ऐड करेंगे ऐड मेथड के साथ। थैंक यू।